प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर प्रभु, इन सारी सभाओं में प्रभु आपने हमें चलाया, आपकी सत्य की आत्मा के द्वारा प्रभु आप में आखिरी सेशन में आप लेकर आए हैं पिता। आपकी दासी को फिर से एक बार आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस पात्र को आप अपने हाथों में लेकर हमें एक से प्रभु बातें करें पिता। ये सौभाग्य आपने हमें कहा, ये मौका दोबारा प्रभु हमें मिलेगा या नहीं प्रभु। यदि आपके आमन में देरी है तो प्रभु हो सकता है, पर मर्जी सिर्फ आपकी पूरी हो प्रभु। आपने इस वातावरण को हमें बना कर दिया, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी दासी के द्वारा प्रभु अद्भुतों में लेकर हमारे बीच में इस्तेमाल करें प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अपनी दासी को हाथ में लेकर इस्तेमाल करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की दासी हमारे प्रेरितों के काम चैप्टर 4 में आ जाइए। यहाँ से कोई भाई वचन पढ़ दीजिए। सिस्टर की आवाज़ गला बैठा हुआ है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 वचन पढ़ दीजिए। 32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब उस साझे में था। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय बाप, रात्रि के इस समय में सभाओं के इस अंतिम सेशन में आप ले आए हो। इस समय भी आपने अपने वचन को दिया है प्रभु। आपसे विनती करते हैं, आपका वचन हमारे बीच में बांट दीजिए। स्वर्गीय बाप, हम सबसे बोलिए और बात कीजिए, हमारे दिलों को खोल दीजिए और आप जो काम चाहते हैं कि आपकी कलीसिया आपके लोगों के बीच में हो, आपकी चुनी हुई दुल्हन के हृदय में हो पिता, वो काम इस वचन के द्वारा होने के लिए आप कृपा दीजिए। आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हाँ जी, क्या लिखा है विश्वासियों के बारे में? प्रेरितों के काम में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जब पहली कलीसिया बनी तो क्या लिखा है उनके बारे में? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। और यहाँ तक उनका मन एक था कि वो अपनी संपत्ति को भी अपना या मेरा नहीं कहते थे। कैसा समझते थे? सांझे का है। देखो, ये बहुत बड़ी बात लिखी है, हम तो पढ़ के निकल जाते हैं। संपत्ति तो भाई भाई भी सांझे ही नहीं समझते। क्या सोचते हैं? पिताजी के जाने के बाद क्या सोचते हैं? मेरा ही हो जाए, बाकी वो कुछ ना देना पड़े, है ना? ऐसा होता है, खून का रिश्ता होता है। मेरे तो मामा बैठे हैं, बहुत बड़ी गवाही इस विषय में। तो ये संपत्ति सांझेगी पराये लोगों के साथ समझना, इसका मतलब किस हद तक उनका मन एक दूसरे के साथ एक था, एक चित्त और एक मन। कि संपत्ति पर तो इंसान जान दे देता है ना। देखो, मर जाते हैं, मार देते हैं सामने वाले को, किस पर होता है ये सब? संपत्ति पर तो होता है। प्रॉपर्टी के लिए तो क्या क्या कर देता है मनुष्य, एक दूसरे को मार डालते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कुछ पराये लोग इधर उधर से, सब अलग अलग है ना ये लोग,
लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये कलीसिया में आए उद्धार पाकर और पवित्र आत्मा पाया इन्होंने, तो इनका मन कैसा हो गया है? एक चित्त और एक मन। ये पहचान है विश्वासियों की मंडली की। विश्वासियों की मंडली की पहचान कोई चिन्ह नहीं है कि कोई चिन्ह लगा दिया, क्रूस लगा दिया, कोई प्रार्थना भवन बना दिया तो भाई इस प्रार्थना भवन में जो जो लोग आते हैं सफ़ेद कपड़ा पहनते या जैसे भी, तो ये कौन है? ये कौन है? ये विश्वासी है। ऐसी पहचान नहीं होती मंडली की। क्या पहचान बता रहा है वचन? बता रहा है कोई ड्रेस कोड है इनका, ऐसे रंग के कपड़े पहनते हैं विश्वासी या मसीह। बाकी जगह तो चोला होता है, कैसे कलर का अलग अलग कलर का होता है ना, तो उससे पहचान होती है कपड़ों से कि ये उस मंडली के हैं, ये उस मंडली के हैं, ये उस मंडली के हैं। ऐसी होती है पहचान। लेकिन विश्वासियों की पहचान कैसे होती है? क्या पहचान बता रहा है? बोलिए अपने मुँह से। एक चित्त और एक मन, और इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मन। ऐसा समझिए आप जैसा पानी में अगर चीनी डालकर घोलते हैं तो घुल चुका है एक दूसरे के साथ, कि संपत्ति भी कैसी दिखती है? तेरी है तो मेरी है, मेरी है तो तेरी, हमारी है, ऐसी दिखता है। बड़ी है ये बात। सच में परमेश्वर अपनी कलीसिया को ऐसा ही देखना चाहता है या झगड़ालू देखना चाहता है? एक चित्त एक मन देखना चाहता है। पहले कुछ वचन पढ़िए इस विषय में, फिर बात करते हैं। उत्पत्ति में आ जाइए। तीन अध्याय 22 वचन पढ़ दीजिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हाँ, क्या बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम किसको बोल रहा है परमेश्वर? अपने आप को। हम कैसा बोलते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसा जानते हैं ना। तीनों मिलकर क्या हैं? एक हैं, अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं, तीनों मिलकर। तो यहाँ वचन में क्या बोलता है यहोवा परमेश्वर? कहीं ये हम में से एक के समान हो गया है, यानी तीन व्यक्तित्व को कैसा बता रहा है? एक। मैं नहीं बोल रहा है, क्या बोलता है? हम। और पढ़िए 11 में आ जाइए, इसी का चैप्टर 11 3 से 7 तक पढ़ दीजिए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। हाँ जी,
पता है ना ये घटना? क्या कर रहे हैं लोग उस समय में? घूमट बना रहे हैं। एक बहुत क्या है उनकी इच्छा कि हम जो घूमट बना रहे हैं ये आकाश से बातें करें, ऐसा। तो उस समय में परमेश्वर यहोवा बोल रहा है कि ये काम करना इनके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि सबकी बोली भाषा एक ही है। तो इसलिए बोलते हैं कि आओ हम उतर कर इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। उस समय में भी क्या शब्द बोल रहा है? हम। ऐसा नहीं बोल रहा है मैं उतर कर जाता हूँ और इनकी भाषा में क्या करता हूँ? गड़बड़ी डालता हूँ। इस बात से क्या है मतलब, परमेश्वर जो कि तीन व्यक्तित्व में होने के बाद भी, जैसा हम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही दर्शाता है अपने आप को। और जब यीशु मसीह के लोग या कलीसिया सिद्ध हो जाएगी और पहुँचेगी दुल्हन, तो स्वर्ग में कितने लोग होंगे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा और कलीसिया, चारों मिलकर फिर क्या होंगे? एक होंगे। कैसे एक होंगे? एक ही मन होगा, एक ही मर्जी होगी, एक ही इच्छा होगी। चारों मिलकर कैसे हो जाएंगे? अभी तो तीन है ना, हम भी जब सिद्ध होकर पहुंचेंगे तो कैसे होंगे? कहते हैं ना उसी के समान होंगे। तो उसी के समान होने का मतलब एक हो जाएंगे, उसी के जैसा। यीशु मसीह हमारे लिए देखो कैसे प्रार्थना करता है। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार में चैप्टर 14 में आइए। ठीक है, 23 वचन पढ़ दीजिए, 14-23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई मेरे वचन को मानेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, पिता को क्या कह रहा है? हम उसके पास आएंगे और आकर उसके साथ वास करेंगे। क्या होना चाहिए विश्वासियों के बारे में भी? क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह? एक और पढ़िए, फिर करते हैं इस पर बात। यीशु मसीह की प्रार्थना भी पढ़ लीजिए जरा, 17 में है। यूहन्ना 17:21 से पढ़िए 21। कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही ये भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या प्रार्थना करता है? जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी। ये वे भी कौन है? कलीसिया, मैं और आप जो यहाँ बैठे हैं, ये भी किस में हो? हम में हो। और आगे बोलता है 22 में, और वह महिमा जो तूने मुझे दी है वो उन्हें भी दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, और उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? सिद्ध होकर वो हम में एक हो जाएं। अपने विषय में बोल रहा है, पिता जैसे मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में हो है, वैसे ही वे भी, कलीसिया भी, यीशु मसीह के चुने हुए लोग भी क्या हो जाएं?
पिता मुझ में और आप में एक हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य हो जाए। ये प्रार्थना कर रहा है ना प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में। अब अगर मैं और आप पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक होना है तो कैसा होना पड़ेगा? जब हमारे भीतर एक आत्मा काम करेगा तभी होगा ना ये। आप ऐसा समझो कि हम लोग मान लो जैसे अभी दिल्ली से आए हैं यहाँ मुंबई आने के लिए प्रार्थना में, तो निकलते वक्त तो बात हुई थी कि चलो रेलवे स्टेशन पहुंचना है, वहाँ से निज़ामुद्दीन से और ट्रेन पकड़ेंगे और मुंबई जाना है प्रार्थना सभा में हम लोगों को। लेकिन थोड़ी देर ट्रेन में बैठने के बाद कुछ स्टेशन जब आगे आ रहे हैं तो कोई बोलता है मैं तो यहीं उतर जा रहा हूँ। फिर कोई और स्टेशन आया तो दूसरा बोलता है मुझे ये वाली जगह पसंद है इसलिए मैं यहाँ उतर जाता हूँ। फिर कोई और स्टेशन आगे बढ़ता है तो फिर तीसरा बोलता है मैं और ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर सकता, बहुत दूर है मुंबई, इसलिए मैं यहीं उतर जाता हूँ। और आगे बढ़ने के बाद कोई और कहता है तुम ही जाओ इतनी दूर, मैं तो वापस वाली ट्रेन में बैठ जाऊँगा, यहाँ उतर जाता हूँ। तो मुंबई पहुँच जाएंगे सब? पहुँच गए सब? कितने पहुँचेंगे? वो जो एक साथ बैठे हुए हैं कि नहीं हमें जाना ही है प्रार्थना में, उन्होंने बोला है प्रार्थना रखी गई है हमारे लिए, तो जिनका मन एक होगा कि मुंबई जाना है वही पहुंचेंगे ना मुंबई। जो बीच बीच में रास्ते में अलग अलग बातें बनाकर मन बनाकर उतर गए उनमें से एक भी मुंबई नहीं पहुंचेगा। तो जब मुंबई नहीं पहुंच सकता स्वर्ग पहुंच जाएगा अलग अलग मन रख कर। बैठे सब एक ही ट्रेन में हैं, एक ही ट्रेन में बैठे हैं सब। कहाँ आ रही थी ये ट्रेन? मुंबई आ रही थी ये ट्रेन। लेकिन बीच में चलते 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 कोई बोलता है कि देखो इसको बोला था रास्ते में ना ये वाली सब्जी बना के लाना, ये नहीं बना के लाई ये सब्जी, मूड खराब कर दिया इसने। आगे चलकर कोई बोलता है सिस्टर इनका बच्चा रात भर रो के तंग करता है, तो इतना लंबा सफ़र, ऊपर से इनके ऐसे बच्चे के साथ कौन सफ़र करे, उसका भी मूड ख़राब है, वो भी नहीं चलना चाहता। फिर कोई और बोलता है कि इनके साथ मेरा मन वैसे ही नहीं लगता, इनकी शक्ल देखकर इतना लंबा सफ़र कौन तय कर पाएगा, मैं अकेले आ जाऊँगा, सिस्टर प्रार्थना में पहुँचना है ना, मैं पहुँच जाऊँगा कैसे भी, पर इनके साथ बैठ के नहीं जा सकता इतना लंबा पूरा रात सफ़र करके। पहुँच जाएंगे ऐसा मन लेकर के। अगर आप ही गए यहाँ प्रार्थना में क्या मिलेगा बताओ आप? उनको उतरेगा पवित्र आत्मा? जब तक विश्वास। गेट बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। क्या निशानी बताई है? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक ही मन की थी। यीशु मसीह तो इतनी बड़ी बात बोल रहा है, पिता जैसे मैं आप में हूँ आप मुझ में हो वैसे ही ये भी हम में हो जाएंगे। अब आप सोच के देखो अपने बारे में कि हम तो कैसे हैं, छोटी छोटी बात में बिगड़ जाने वाले हैं ना एक दूसरे के साथ। तो पिता पुत्र के साथ कहाँ मिल जाएगा हमारा मन? भाई पिता तो क्या है, उसने तो पुत्र को क्या बोल दिया था? क्रूस पर जान देना है। पिता की ठहराई हुई है ना ये वचन पढ़ा हुआ है, क्या बोलता है? यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले। कहाँ लिखा हुआ है ये वचन? कहाँ लिखा हुआ पास जी? यशाया में पढ़ दीजिए जरा यशाया में। यशाया 53 53
तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। देखो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, 4 से बताती हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान किया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। देखो इतना आज्ञाकारी पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, लिखा है उसके मुँह से कभी कोई गलत बात भी नहीं निकली। तो भी यहोवा परमेश्वर ने हम सब पापियों के पाप का बोझ किस पर लाद दिया था, अपने इकलौते पुत्र पर लाद दिया। तो जब लाद दिया पुत्र के ऊपर, तो क्या बता रहा है कि यहोवा को यही अच्छा लगा है कि क्या करे, अपने पुत्र को कुचले। कष्ट उठाया ना बहुत भारी यीशु मसीह ने क्रूस पर। बात क्या कर रहे हैं कि जब हम तो आपस में क्या है, मनुष्य ही है ना, अगर हमारी एक दूसरे के साथ ही निभती तो पिता पुत्र के साथ जो इतना सख्त डील किया उसके साथ कैसे निभा लेंगे बताओ। उसके साथ हो जाएगा हमारा मन एक चीज। सुबह यही तो बात कर रहे थे कि उसकी इच्छा और हमारी इच्छा में कितना फर्क है, जमीन आसमान जितना फर्क है उसकी इच्छा और हमारी इच्छा में। तो उसके साथ अगर हमारा मन एक होना है तो मुश्किल काम है, मुश्किल है। क्योंकि क्या करना पड़ेगा, अपनी खुदी को कुचलना पड़ेगा, मरने से पहले क्या करना पड़ेगा उसे। एकदम नहीं मरती वो, गोली तो लगेगी नहीं उसे। कैसे मरती है, दबाना पड़ता है। हमारी पहचान दी गई है, हम लोगों के विषय में बोला गया है हम एक चित्त और एक मन के लोग हैं। वो राजा के बारे में सुना हुआ है, क्या किया था उसने लड़ाई के समय, जब उसे क्रूस का निशान दिखाई दिया, उसने जब मसीह लोगों को देखा तो कहता है कि इन लोगों के बीच का प्यार, इन लोगों के बीच का प्रेम एक दूसरे के प्रति ऐसा है कि अगर ऐसे लोग मेरी सेना में शामिल हो जाएं तो मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। कौन सा राजा था? क्रूस का निशान दिखाई दिया था ना आसमान में। क्या देखकर प्रभावित हुआ था मसीह लोगों का? प्रेम और एकता। हाँ जी, कौन से टाइम क्या था? मसीह लोगों के कपड़े, मसीह लोगों का रीति रिवाज, मसीह लोगों का स्टाइल, मसीह लोगों की और कोई बात, कोई ज्ञान, किसी बात से प्रभावित नहीं हुआ था। क्या देखकर प्रभावित हुआ था? उनके भीतर का प्रेम और एकता इतनी अखंड है, उसे लगता है कि अगर ये मेरी सेना में आ जाए तो मुझे तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपस में इतने एक हैं। जिससे भी लड़ेंगे क्या करेंगे, जीत जाएंगे। एकता में तो बड़ी ताकत होती है ना। शैतान ने कहाँ से लिया है ये? एकता में ताकत होती है। खुली हुई मुट्ठी को कोई भी तोड़ सकता है, बंद मुट्ठी होगी तो ताकतवर होती है। ये ज्ञान कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये शैतान सिखाएगा किसी को एक होना? उसका तो काम क्या है? फूट डालना।
या एक मन एक चित रहना सिखाता है शैतान? उसकी खुद की मंडली नहीं रहती उसके साथ एक मन। लेकिन पवित्र आत्मा क्या चाहता है? विश्वास करने वाले कैसे हो? एक मन एक चित। अगर मैं और आप ऐसे हैं तो हम विश्वासियों की मंडली हैं, नहीं तो हम कौन हैं? नामधारी ईसाई, रीति रिवाज पूरा करने वाले। देखो हम तो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं ना, तो जो ये वचन बोलता है वही मानकर चलने वाले, यही शिक्षा पाई है ना हमने। जो वचन सिखाता है, जो वचन बोलता है, हम उसके अनुसार चलते हैं। इसीलिए तो परसों से सिखा रहे हैं ना, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कहाँ से निकाला है ये वचन? भी से आया ना ये भी, पवित्र बनो क्योंकि बुलाने वाला पवित्र है। सांसारिक अभिलाषा और लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाओ अगर मसीह के हो। कहाँ से आया? वचन में से आया है ना। तो ये एक चित्त और एक मन, ये भी कहाँ से आया? वचन सिखाता है। अन्य जातियों ने भी सीख लिया कुछ कुछ उन्होंने, इसलिए उन्होंने संगठन बना लिए और अपने संगठनों को नाम भी दे दिया, झंडे वंडे भी दे दिए, ये हमारा संगठन है, ये हमारा संगठन है। क्योंकि ये एकता की ताकत बहुत बड़ी होती है। शैतान को भी मालूम है ना कि जहाँ इकट्ठा कर दो ढेर सारे लोग, एक बात डाल दो उनके दिमाग में तो ढेर सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे, तो उस काम को क्या करेंगे? पूरा ही कर देंगे। आया कहाँ से? वचन में से। होना तो ये वाला काम परमेश्वर की कलीसिया में होना चाहिए, लेकिन कलीसिया में आजकल दिखाई नहीं देता ये एक चित्त एक मन। कलीसिया से ज़्यादा बाहर के संगठन में दिखाई देता है। उनके बीच में जाकर देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम तो ऐसे ही इतराते फिरते हैं कि हम विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, जबकि हमसे ज़्यादा एकता में तो ये लोग चलते हैं एक दूसरे के साथ बंद करके। सच में अगर उनके बीच में जाकर देखा होगा आपने, है ना, आरएसएस वालों के बीच में भी जाकर देखिए, उनकी मंडली के बीच में कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति। तो लेकिन जहाँ पर फूट होगी वहाँ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कितने हैं? बहुत सारे हैं, एक ही है पवित्र आत्मा। तो जहाँ पर फूट है, एक ही पवित्र आत्मा तो ऐसी मंडली में आएगा ना जहाँ पर एक मन है सबका। जब सबका मन अलग अलग है तो अकेला पवित्र आत्मा कितने सारे आत्मा भेजेगा अलग अलग? किसी का मन कुछ है, किसी का मन कुछ है, किसी का मन कुछ है, तो पवित्र आत्मा को भी क्या लगेगा? भाई मेरे लिए यहाँ पे जगह, मेरे लिए नहीं यहाँ पे जगह, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकता। कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलती, हमसे प्रभु बात नहीं करता। ऐसा ये सवाल तो मेरे पास पता नहीं हर हफ्ते ही आता है। हमसे प्रभु बात क्यों नहीं करता? हमसे कब बात करेगा प्रभु? ऐसे क्या जवाब दूँ उनको? अब हमारे पास कोई सीक्रेट चाबी थोड़ी है कि वो दे देंगे भाई इससे खोल देना ताला, तो यीशु से बात करने लगेगा। जो चाबी देते हैं वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो किसको पसंद नहीं आती? हमारे अंदर बैठी हुई खुद ही को नहीं अच्छी लगती ना। अब आप बताओ, ये वाली चाबी अच्छी लग रही है? कड़वी है, खा लो तो आत्मा से भर जाओगे। प्रभु चाहता है उसकी मंडली एक चित्त और एक मन हो। देखो यीशु भी ऐसे ही प्रार्थना किया। एक वचन और पढ़िए, प्रेरितों के काम में ही आइए। चैप्टर 4 24 से पढ़िए, 4 अध्याय 24 वचन। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है बनाया।
तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुँह से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस पिलातियुस भी और अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। हाँ जी, क्या घटना है यहाँ। इससे पहले चेलों को पकड़कर महायाजकों ने चेतावनी दी है, उनको वार्निंग दिया है कि यीशु मसीह के नाम से फिर कभी कहीं प्रचार मत करना, कहीं पे बात मत करना। इस तरह से चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया है। तो ये लोग आकर एक जगह बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। लिखा है, एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है उसको बनाया। जब वो प्रार्थना कर चुके तो देखो क्या हुआ है 29 में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाएं। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे बैठे इकट्ठा थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। क्या है कि पवित्र आत्मा पाने का तरीका? एक मन और एक चित्त होकर एक भयंकर परिस्थिति के सामने कलीसिया प्रार्थना में परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर बैठ गई है। सब प्रार्थना करने वाले कैसे हैं? एक मन और एक चित्त। जब वो प्रार्थना किया तो लिखा है, वो प्रार्थना के बाद जिस जगह में वो बैठे थे वो जगह भी हिल गई और सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, भर गए सबके सब पवित्र आत्मा से। क्योंकि देख रहा है ना कि मंडली तो बैठी है इतनी सारी, लेकिन सबका मन कैसा ही है? एक ही है, एक चित्त और एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। किसी के मन में मतभेद नहीं है। तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर सामर्थ्य से उतर आया है। क्या सबूत है इस बात का? इसका मतलब ये सबूत है इस बात का कि अगर हम, मैं, आप, कलीसिया एक चित्त और एक मन रहे तो वहाँ पवित्र आत्मा उतरेगा, काम करेगा उनके जीवनों में ज़रूर। जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हुए अपने हृदयों को शुद्ध करें। मैं जब प्रार्थना में बैठी हुई थी तो मैं प्रभु को बोल रही थी अभी दोपहर में कि प्रभु आज आखिरी समय है, आज आखिरी सभा है, आप क्या बात करना चाहते हो अपने लोगों से। तो मनुष्य हैं हम, तो अपनी बुद्धि से सोचते हैं ना। तो मैंने सोचा इच्छा का विषय प्रभु ने दिया हुआ था दिन में, हो सकता है इसको कंटिन्यू करेगा, कुछ और खोल कर देगा परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करना है और इसको कुछ और खोलेगा और कुछ बात। ऐसा मन में दिमाग में चल रहा था, करते करते प्रार्थना टाइम हो गया काफ़ी। लेकिन जब प्रभु बात किया तो मुझे ये वचन बात कर दिया, एक मन और एक चित्त। तो कलीसिया की ज़रूरत क्या है वो मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? पवित्र आत्मा। उसको मालूम है कि यहाँ बैठे हुए लोगों को कौन सी वाली रोटी अभी खाने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो जाए ये आत्मा में? हष्ट पुष्ट हो जाए। इनकी आत्मिक ज़रूरत अभी क्या है? तो आप, मैं और आप इस समय में क्या ज़रूरत है प्रभु के सामने? प्रभु, अगर मैं आपकी मंडली में रहते हुए एक मन एक चित्त नहीं हुआ तो मैं तो आपके शरीर का अंग बन ही नहीं पाऊंगा, है ना।
मैं तो आपके शरीर का अंग बन नहीं पाऊंगा। आप तो एक देह को लेने के लिए आ रहे हो, देह को लेने आ रहा है ना यीशु मसीह, एक शरीर को लेने के लिए आ रहा है ना। क्या बोलता है कलीसिया को? कलीसिया यीशु मसीह की देह है और हम सब अलग अलग अंग हैं। तो यीशु मसीह कोई हाथ, कोई पैर, कोई आंख लेने नहीं आ रहा है। क्या लेने आ रहा है? एक शरीर, एक देह। तो अगर मैं उस देह में से जगड़ कर बाहर निकल जाऊं तो किसका नुकसान है? शरीर का? किसका है? मेरा। क्योंकि यीशु जब बादलों पर आएगा तो मैं तो उसकी देह में जहाँ मुझे रहने के लिए रखा था, बनाया था, मैं वहाँ नहीं हूँ। अब देखो, शरीर में फिट होने के लिए वो बात ठीक है कि थोड़ा घिसाई करके हमारे साइज को ठीक करना पड़ेगा, तभी फिट होगा ना वो देह में। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ें आती हैं, थोड़ा बहुत कुछ तंगी आती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारे भीतर एक मन ही ना रहे, हमारे मन ही अलग अलग हो जाएं। तो फिर तो हम एक देह का हिस्सा हो ही नहीं सकते। और यीशु मसीह अलग अलग अंग ले रहे। अब बताओ, यीशु मसीह कोई देह, वो शरीर के क्या बोलते हैं, अंगों को थोड़ी ना बेचता है कि मुझे किडनी चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए। वो तो क्या लेने आ रहा है? अपना शरीर लेने के लिए आ रहा है ना। सिर है ना यीशु मसीह, शरीर लेने के लिए आ रहा है। तो उसकी शरीर का हिस्सा अगर मुझे और आपको बनना है तो अंग बनना पड़ेगा ना इस देह का, ताकि हम सब मिलकर एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं, एक देह बन जाएं, जिसको लेने के लिए यीशु बादलों पर आने जा रहा है। अब इस काम में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कौन है? वो हमारा अपना मन, हमारी अपनी खुद ही है। 3-4 दिन से सुन रहे हैं जो हमारा अपना स्वभाव है, हमारा अपना लालसा है, हमारी अपनी इच्छा है। यही सब बातें हैं ना रुकावट। नहीं तो एक मन होने में आप बताओ क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत नापसंद तो एक दूसरे की बातें चलता है, क्योंकि सबका स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग होता है। लेकिन इतना कड़वा नहीं होना चाहिए कि हमारा मन ही एक ना हो। शैतान तो खुश होता है ये देखकर। क्या लगता है उसे? बजाने तो कितनी ताली बजाएगा, कितनी हालेलुया बोलेगा यहाँ बैठ के। कितने दिन चला देंगे ये लोग मीटिंग? 3 दिन 4 दिन, हद से ज़्यादा 1 हफ्ता। उसके बाद तो क्या ही करेंगे? उसके बाद तो मैं और ये यही है ना। पास्टर कितने दिन बिजी कर देगा इनको कि सुबह भी प्रार्थना, दोपहर भी प्रार्थना, शाम भी प्रार्थना। 4 दिन के बाद तो क्या ही होने वाला है? खाली होगा। कई तो 4 दिन का भी वेट नहीं करते। तो खुश होता है। वो क्या चाहता है? हमारा मन कभी भी एक ना हो। क्योंकि अगर कलीसिया एक मन हो जाएगी, चित्त हो जाएगी ना, उसकी देह तैयार हो जाएगी और वो शैतान के सिर को कुचलने वाली हो जाएगी। इसीलिए उसको बहुत डर लगता है, इस बात से बहुत डरता है। वो चाहता है विश्वासी ज्ञानी तो बने, खूब बाइबल पढ़ ले, ज्ञानी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन क्या ना बने? एक मन ना हो कभी भी। कलीसिया में हमेशा फूटी रहे, ताकि एक आत्मा उनके भीतर कभी काम ना करे। जब एक आत्मा काम नहीं करेगा भीतर, तो फल भी दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देंगे फल? देखो, पास्टर जी की गवाही बताती हूँ आपको। दिल्ली में अलग अलग जगहों में सेवा है उनकी। उस समय में भी जब थे प्रभु के दास, तो संडे भी एक जगह प्रेयर में जाते थे, फिर दोपहर को दूसरी जगह प्रेयर में जाते थे। किसी को शनिवार दिया हुआ था उन्होंने, हमारे यहाँ फ्राइडे का दिन रखा हुआ था उन्होंने। तो अलग अलग जगह में जाते थे ना, अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते थे इतने सारे लोगों को। तो अलग अलग एरिया के
वाइज उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे। तो जब हमारे यहाँ पर कलीसिया बना नया, तो बहुत सारी नई आत्माएं आई यहाँ और एक बड़ा ग्रुप बन गया। तो पहली जो कलीसिया थी उनकी एक दूसरी जगह में जो ग्रुप था वो बहुत पुराना था, हमसे भी पुराना काफ़ी। तो वहाँ पर एक आंटी थी पुरानी, थोड़ी एज वाली, बूढ़ी नहीं थी लेकिन एज वाली। तो एक बार वो प्रार्थना में या पता नहीं किसी कारण से हमारे यहाँ भी आ गई, हमारे घर की प्रार्थना में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी भीड़ बैठी हुई है प्रार्थना में और बड़ा आनंद की आराधना स्तुति चल रही है। और ये तो विश्वासी लोग बाद में खाना वाना सर्व करते थे ना, लोग आते थे तो खाना बन रहा है, हंसते हैं, बात करते हैं एक दूसरे के साथ, प्यार से काम कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, ये सब देख रही है। वो बैठे जय मसीह भी बोला सुने हमें किसी को, जब कितनी पुरानी है। मैं भी देख रही हूँ कि भाई कैसी है, देखो जिसके घर में आकर बैठी है उसी से मुँह बनाकर बैठी है। हद हो गई, मैं भी हिल गई देखकर कि चलो ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि हमारे ही घर में बैठी है, हमारे सोफे पर बैठी है और मुझसे ही मुँह बनाया हुआ है। जय मसीह भी नहीं, कोई हाल चाल नहीं, फर्स्ट टाइम आई हमारे घर में पहली बार। आप देखो कितना गंदा जलन का आत्मा होगा, किस हद तक होगी जलन, है ना। हैरान हो गई मैं तो सोच करके। अन्य जाति में किसी के घर में जाता है तो विश करता है, नमस्ते करता है ना, हालचाल पूछता है, बैठता है एक दूसरे का। तो वो तो कौन है, मसीह विश्वासी। और वो विश्वासी भी छोटी मोटी नहीं, सीनियर। ये तो बड़ा भारी शब्द है। जिनके भी नाम के साथ लग जाता है उनके 5-6 पर निकल आते हैं स्वर्गदूतों जैसे। हम सीनियर हैं, बड़ा डर लगता है इस वाले शब्द से ना, भारी बना देता है ये मनुष्य को। जबकि हमें ना हल्का बनना है कि यीशु आए तो बादलों पर उड़ जाए, तो बचना ही चाहिए वैसे इससे। लेकिन उनको गुस्सा आता था अगर कोई उनको सीनियर ना बोले तो बहुत बुरा लगता था। अभी भी हैं वो, ऐसा नहीं कहीं चली गई प्रभु के पास, हैं अभी भी हैं। तो आए हमारे घर में तो देख रही हैं सब प्रार्थना का माहौल, प्रार्थना के बाद का माहौल सब। उसके बाद कुछ नहीं, वहाँ तो चुप है, चली गई सब प्रार्थना खत्म। अगली बार पास सजी गई प्रार्थना के लिए, भाई साहब वो तो वहाँ फट गई बॉम्ब की तरह। कलीसिया में नहीं, इतनी तो हिम्मत नहीं है कि कलीसिया में लोग इलाज के सामने कुछ ऊंची आवाज़ में बात करें। बाद में जब उनके घर में बात कर रहे थे तो बोलती है वहाँ तो आपने इतनी बड़ी कलीसिया बना दी उनके घर में, हमारे यहाँ पे अभी तक यही विश्वासी हम पुराने जो टाइम पुराने थे, आप ना हमारे यहाँ की सेवा पे ध्यान नहीं देते, आप ना वहीं सेवा करते हो, यहाँ नहीं आप ध्यान देते। तो पास्टर जी भी हैरान हो गए इतनी बड़ी बात सुनकर उनके मुँह से कि क्या बोल रही है, इसको सेवा की ABCD मालूम नहीं है। अब इसके खुद के घर में इतनी बर्बादी, पति अन्य जाति, 4 बेटियां हैं, अपने आप को सीनियर कहती है, चारों ने अन्य जातियों से शादी कर ली अपनी अपनी मर्जी से। उसके बाद इसको कलीसिया में एल्डर नहीं बनना है और पास्टर को सिखा रही है क्या, आपको सेवा करनी नहीं आती, यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ती कलीसिया। अब बताओ पास्टर क्या बोले, हैरान हो भी बड़ा। जब मुझे उन्होंने आकर बताया तो मैं भी हैरान हो गई। मैंने सोचा पास्टर जी तो हद ही हो गई बड़ी, इनको तो मतलब थोड़ा बहुत तो बंदा अपनी तरफ झांक लेता है कि भाई अगर मैं इतना बोलूँगा तो अगला मेरे बारे में बोल दे मुझे कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसा। वो तो चलो प्रभु के दास है तो सह लेते हैं, नम्र हैं, सह लिया उन्होंने भी कि चलो ठीक हो जाएगी आगे चलते चलते। तो क्या समझती थी वो कि कलीसिया कैसे बनती है, क्यों नहीं पढ़ रहे थे वहाँ पर लोग, आप बताओ। वहाँ पर भी एक ही पास्टर था, वही वचन था, एक ही पास्टर था, वही हमें सिखाते थे, वही वहाँ सिखाया करते थे। ऐसा तो नहीं था हमारे यहाँ पे पवित्र आत्मा में प्रार्थना कराते थे और वहाँ पे दुष्ट आत्मा में कराते थे, इसलिए विश्वासी भाग जाते थे या वहाँ आते नहीं थे विश्वासी। एक ही पास्टर सेवा कर रहा था दोनों जगह में, लेकिन वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ नदी बह रही है। पास्टर की गलती थी क्या, नहीं था वहाँ, एक मन नहीं था, सूख गए वो लोग ना। चलते चलते बहुत मेहनत की प्रभु के दास ने उनके ऊपर ना, आखिरी समय तक जब तक बेड पर नहीं गए ना तब तक गए उनके बीच में।
बहुत मेहनत की प्रभु के दास ने, लेकिन वो लोग इस बात में कहते ना, एक बार कोई डूब जाता है तो उबर नहीं पाए इसमें से ना, इसमें डुबाए रखा शैतान ने उन्हें। आखिरी में क्या ही हुआ, सुखा दिया पूरा। अभी क्या है, पहचान है, नामधारी मसीह है हम, कोई पवित्र आत्मा का फल नहीं, कुछ भी नहीं। उल्टा अगर उनका जीवन, उनका परिवार पता लग जाए किसी विश्वासी को कि इनके घर में ऐसा ऐसा है, तो पास्टर को ही सुनाएगा, क्या आप इनको सीनियर बोलते हो, इनको विश्वासी बोलते हो और सीनियर बोलते हो, उनको ठोकर लग जाए। क्या बता रही हूँ मैं कि जहाँ पर एक मन नहीं वहाँ एक आत्मा काम कैसे करेगा, बताओ कैसे। यीशु जो बोल रहा है कि पिता मैं आप में, आप मुझ में हो तो वे भी, ये भी हम में हो, तो कैसे हम पिता और पुत्र में एक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। यही तो चाहता है शैतान, यही चाहता है। देखो बड़ी बड़ी बातें ना ये तो हम पकड़ लेते हैं, व्यभिचार समझ आता है हमें, है ना, उससे तो भागते हैं, देखते हैं व्यभिचार है, पाप है। चोरी समझ आती है हमें, झूठ तो चलो नहीं छोड़ते विश्वासी, लेकिन फिर मान लो समझ तो आता ही है ना, झूठ पाप है, समझ आता है। और भी जैसे कुछ बड़े बड़े पाप हैं, मर्डर कर देना पाप है बड़े बड़े, तो वो तो समझ आते हैं, मान लोगों को पहचान होती है पाप है, हमें नहीं करना ये। लेकिन इन बातों में कैसे होते हैं, जागरूक नहीं होते, इसीलिए शैतान इतना काम करता है फिर मनों में। इसीलिए फिर क्या डाल देता है, फूट डालता है, इसलिए फिर एक मन नहीं होने देता। उसको मालूम है जब एक मन नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा भी नहीं उतरेगा, पवित्र आत्मा भी नहीं काम करेगा इनके भीतर। जब पवित्र आत्मा ही काम नहीं करेगा तो कौन सा पास्टर सिद्ध करेगा आपको? कौन आया है सिद्ध करने के लिए? पवित्र आत्मा सिद्ध करने आया, मुझे और आपको तैयार करने आया ना पवित्र आत्मा, मुझे और आपको दुल्हन बना के कहाँ ले जाने के लिए? स्वर्ग में। तो अगर वही हमारे बीच में नहीं आएगा, हमारे भीतर काम नहीं करेगा, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा पास्टर सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि पास्टर किससे चल रहा है बेचारा? खुद पवित्र आत्मा। अब दूसरी वाली आत्मा का पास्टर हो तो अलग बात है, फिर तो ठीक है, उसकी भी बनेगी आपकी भी बनेगी। लेकिन सत्य के आत्मा में चलने वाला प्रभु का दास कैसे सिद्ध करेगा बताओ? जब पवित्र आत्मा ही किसी के हृदय में काम नहीं करता, वो अपना हृदय खोलते ही नहीं, इतना कठोर बना दिया है पवित्र आत्मा के सामने, तो काम भी नहीं करेगा और सिद्ध भी नहीं होंगे। फिर कैसे होगा ये? पिता हम में, हम पिता में, हम सब मिलकर क्या हो जाए? एक हो जाएं। जब मंडली में रहकर एक नहीं हो सकते, स्वर्ग में हो जाएंगे क्या? ये बोलते हैं प्रभु चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूल चूक माफ कर देना, वहां जाके ठीक हो जाएंगे। कर देगा ऐसा? कर देगा ऐसा? ऐसों को तो तुरही की आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी, भूल में ही रहना। पता नहीं कब तुरही फूंकी जाए। क्या लिखा हुआ है? 2 जन सो रहे होंगे साथ में, एक ले लिया जाएगा, एक उसको क्यों छोड़ दिया? प्रभु बड़ा निर्दयी है, दोनों ही तो विश्वासी सो रहे हैं, दोनों ही तो यीशु मसीह को मानते हैं। पढ़ लो एक वचन पवित्र आत्मा बोलता है, मत्ती 7 22 से पढ़ दीजिए, जल्दी पढ़ दीजिए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु
क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह को? एक को छोड़ दिया है, एक को ले लिया है, वो क्या बोलेगा यीशु को? प्रभु मैं भी तो सीनियर विश्वासी था, तेरी कलीसिया में ढोलक भी बजाता था, झांझ भी बजाता था, मैं ही सीनियर था, मैंने तेरे नाम से इतने बड़े बड़े काम किए, इतना कुछ किया, इतनी भीड़ मुझे ही तो जानती थी मैं ही हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं लिया? आप मेरे भी तो प्रभु, मैं भी तो आपको ही प्रभु प्रभु कहता था, मैं कौन सा कहीं और जाके घंटी बजाता था? तब यीशु मसीह क्या कह देगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो कैसा शब्द लिखा है, कुकर्म करने वालों। बोलता है कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वही जाएगा जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए शैतान की तो पूरी मंशा यही रहती है कि कलीसिया में खूब अचंभे के काम हो, चंगाई हो, कोई लंगड़ा लूला है, कोई अंधा है जन्म का, कोई कुछ है, चंगा हो जाए, चारों तरफ नाम फैले खूब, विश्वासी धनी बन जाए, अगर उनको पैसा चाहिए तो उनके मन के मुताबिक उनको जो चाहिए वो सब मिल जाए, लेकिन कलीसिया कभी एक मन ना हो पाए, क्योंकि जब एक मन नहीं होगी तो क्या नहीं होगी? देह तैयार नहीं होगी, एक सिद्ध मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए पूरी ताकत लगाता है इस बात के लिए, फूट डालने के लिए हमारे बीच में। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं और आप क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं, इन बातों से मेल मिलाप रखें एक दूसरे के साथ, और क्या हो जाएं? माफ़ कर दें एक दूसरे को। यही सिखाता है प्रभु का वचन, माफ़ कर दें एक दूसरे की गलतियों को, शुद्ध कर लें अपने दिलों को, और क्या बन जाएं? एक मन हो जाए, ताकि वो एक सत्य का आत्मा हमारे भीतर काम करे और हमें सिद्ध कर सके, हमारे दूल्हे के सामने ले जाकर खड़ा कर सके। एक और पढ़िए इफिसियों में चैप्टर 4 13 जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाएं। हाँ जी, क्या बोलता है प्रभु का वचन? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। क्या है परमेश्वर की योजना? एक सिद्ध मनुष्य बनाने की, एक देह तैयार करने की। ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना। मुझे और आप जो अलग अलग अंग हैं, हम सबको मिलाकर क्या बनाना है? एक देह को तैयार करना है, जिसको लेने के लिए दूल्हा बादलों पर आने जा रहा है। अलग अलग अंगों को, अलग अलग हड्डियों को लेने यीशु नहीं आ रहा है। ये बात अच्छी तरह बिठाना आप लोग अपने दिल दिमाग में ना, ताकि कोई धोखा ना हो आपको। हड्डियों के ढेर में से हड्डियां चुगने, अलग अलग हाथ पैर सिर आँख नाक उठाने नहीं आ रहा है यीशु। किसको लेने आ रहा है? एक देह को। तो अगर मैं और आप अपना मन कठोर कर लेंगे, हमारे कान मोटे हो जाएंगे वचन सुन सुनकर, तो तुरही की आवाज़ भी सुनाई देगी मोटे कानों को भी। ये भी सोचना, क्योंकि कैसी तुरही होगी वो? गुप्त।
किनको सुनाई देगी? जो हर अंग देह में जुड़ा हुआ है। देह जी उठेगी उस दुल्हे की आवाज़ को सुनकर। एक आंख, एक नाक, एक दांत नहीं उछलेगा दुल्हे की आवाज़ सुनकर। अलग अलग जगहों से यीशु मसीह के अंग देह में जुड़कर एक महिमा से भरी हुई देह कलीसिया क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। इसी से तो डरता है शैतान, यही तो नहीं होने देना चाहता। इसीलिए तो चाहता है कि कानों से बहरे हो जाएं, मन से मोटे हो जाएं और क्या करें, बस उसी अंधेरे में पड़े रहें। अगर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा तो अंधेरा, निराशा, उदासी कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। क्योंकि क्या डाल के रखेगा मन में? टेढ़ी मेढ़ी बातें डाल के रखेगा ना मन में। और जो मन मैला है उसमें शांति रहती है? आप देखना ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं तो ऐसा भी सोचती हूँ क्यों बेकार की परेशानी उठाते हैं, पता नहीं। खुश रहो ना, जब प्रभु ने इतना आनंद का आत्मा हमें दिया है, इतना अच्छा सौभाग्य दिया है, बेकार बातों में अपना मन लगा के अपना चेहरा भी, अपना मन भी, अपना दिमाग भी क्यों सड़ाते हैं? जबकि हमें किस लिए बुलाया गया है? आनंदित रहो, मग्न रहो प्रभु में, मुस्कुराते हुए रहो, क्योंकि हमें कौन सा आत्मा मिला है? आनंद का आत्मा है ना, सामर्थ का आत्मा। काम तभी करेगा जब क्या होंगे? हमारे मन शुद्ध होंगे। पवित्र आत्मा भी ये चाहता है कि आप लोग क्या करें, अपने मनों को जांच लें इस वचन के अनुसार प्रभु के सामने। पवित्र आत्मा को कहें, प्रभु मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, करती हूँ। मुझे मुश्किल लगता है फलां के साथ मेल करना। प्रभु मेरे को उसकी शक्ल देखना भी भारी लगता है। अरे मुझे तो लोग बोलते हैं ना ऐसे, उनका चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। हमारे यहाँ के लोग भी बोलते प्रभु की दया से, सब प्रभु की दया से ठीक ठाक है, भय मानते हैं लोगों का और इस तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन प्रभु के साथ, दास के साथ रहते हुए बहुत जगहों में सेवा में जाती थी, तो सुना है ना लोगों से, सिस्टर सबके साथ रह सकती है, उनकी शक्ल नहीं देखी जाती, उनको अलग कमरे में रख दो, हमें अलग कमरे में रख दो, उनके साथ में ड्यूटी भी नहीं कर सकती, सेवा भी नहीं कर सकती। हमसे कुछ और टाइम में काम करवाओ, उनसे कुछ और टाइम में काम कराओ। अब आप बताओ, सेवकों के पास यही काम रह गया, तो क्या करता रहे? जगह शांत करो, झगड़े निपटाता रहे। तो अगर हम इन बचकानी बातों में गिरे पड़े रहेंगे, बताओ आप, ये तो कैसी बचकानी बात है ना। आप सोचो ना, मनन करके सोचो, ये बहुत ही बचकानी बात है। तो बड़ी बड़ी सिद्ध बातों की तरफ कब बढ़ोगे? इतनी मामूली बचकानी बात में गिर जाओगे अगर फिसल कर, तो बड़ी बड़ी सिद्ध बातों की तरफ कब जाओगे? कब अनुभव करोगे परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, परमेश्वर के उस अधिकार को, उस आनंद को? क्योंकि किसमें गिरे हुए हैं? बहुत मामूली बात में। इसलिए शैतान को भी बेचारा खुश रहता है, सोचता है इनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके लिए तो क्या है, छोटी सी फुलझड़ी काफ़ी है, कौन अपना बड़ा बॉम्ब निकाल के लाए, इनके कान में कुछ फूंक दो थोड़ा सा, बस उसी में इनकी बत्ती बुझ जाएगी, फिर हो गई इनसे आराधना, आ गया इनके अंदर पवित्र आत्मा भी। तो क्या चाहता है प्रभु का आत्मा भी? ये सच में डरावनी बात है, बस ना प्रभु के सामने गंभीर है, सीरियस है, अच्छा नहीं है, ये खतरे का है बहुत। क्योंकि अब समय बाकी नहीं रहा इन बचपन की बातों में पड़े रहने के लिए। क्या बोलता है प्रभु का वचन?
समय के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी क्या हो? बच्चे ही हो। समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए था। ऐसा ना हो कि स्वामी आए और आकर देखें, वो चाहे कि मुझे इससे फल मिले, लेकिन देखें कि इसमें तो सूखा हुआ है। क्या बोलेगा मालिक को स्वामी? काट दे इसको, फेंक। जगह भी क्यों रोके रहे? दूसरा लगा यहाँ, वो मुझे क्या देगा? मेरे और आपके अलावा है नहीं उसके पास कोई और? कमी है यीशु मसीह को। इसलिए ऐसा क्यों बन जाना कि स्वामी को ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़े? क्यों ऐसा बोलना पड़े हमारे स्वामी, हमारे दूल्हे को कि ये क्यों जगह रोके हुए है, काट डालो और फेंक इसे? क्योंकि जब भी मैं इसके पास उम्मीद करके आता हूँ कि मुझे इससे कुछ फल मिलेगा, तो क्या ही मिलता है? सूखा ही पड़ा है। क्यों सूखा पड़ा हुआ रहता है? आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 1 चैप्टर में आ जाइए। तीन से पढ़ दीजिए। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। कैसा है ये पेड़? बहती हुई नदी के किनारे लगा हुआ है। ये बहती हुई नदी कौन है? पवित्र आत्मा। यिर्मयाह में तो क्या लिखा है? उस वृक्ष की जड़ें कहाँ फैली हुई हैं? नदी में। इसलिए वो कभी मुरझाता, वो कभी नहीं सूखता। सूखना तो दूर की बात, कभी मुरझाता भी नहीं। कितना ही धूप तेज हो, कितना ही गर्मी हो, लेकिन वो कभी झुलसता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें इस नदी में फैली हुई हैं, जहाँ से लगातार उसको जीवन के जल की नदी का पानी मिलता रहता है। हर एक टहनी में, हर एक पत्ते में, हर एक फल में वो पानी पहुँचता है, रोज 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 रोज, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे। संडे संडे नहीं आता। संडे संडे आए और थोड़ा सा सिर हिला दे, पत्ता हिला दे पानी में, उसके बाद में फिर क्या है? फिर चला जाए अपनी जगह में। कहाँ लगा रहता है ये वृक्ष? ये पवित्र आत्मा की नदी के पास ही लगा रहता है। ये नहीं जाता पवित्र आत्मा की नदी को छोड़ के दाएं बाएं। इसलिए कैसा रहता है ये? इसलिए ये हरा भरा रहता है। तो मैं और आपको भी इस नदी के किनारे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? किनारे आना भी चाहिए और हमेशा के लिए वहीं रह जाना चाहिए, भागना नहीं यहाँ से कभी बाहर। बोला प्रभु मुझे इस नदी के किनारे लगा दो पवित्र आत्मा की। सूख गया मैं, सुखा दिया शैतान ने मुझे फूट में डाल डाल के खुदी में। मैं आज पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्या करो, एक बार फिर मौका दो और इस पवित्र आत्मा की नदी के नज़दीक ले आओ। प्रभु मैं इस जल में से पीऊँ और फिर से हरा भरा हो जाऊँ, ताकि मेरा स्वामी जब मेरे पास फल की उम्मीद रख कर आए तो उसे मुझसे बहुत फल मिले और खुश हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब तक तू मार्ग ही में है मेल मिलाप कर ले झटपट। ऐसा ना हो कि हाकिम तुझे मुद्दई को सौंपे
और मुद्दई तुझे कारागार में डाले। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जब तक मार्ग में है झटपट मेल मिलाप कर ले। पिता, मुझे आपकी देह में शामिल होना है। मेरे हृदय को शुद्ध कर। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की है। एक ही आत्मा उनके भीतर कार्य करता है। बोले पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मेरे मन को शुद्ध कर दे। हर प्रकार के वैर भाव से पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर। मेरे मन के विचारों को जांच ले। शैतान ने मेरे
पवित्र आत्मा, आप मेरे दिल के भीतर के हर विचार को जानते हैं। मेरे दिल के किस हिस्से में कहाँ गलती है आप जानते हैं। मैं अर्पण कर रहा हूँ, मैं अर्पण कर रही हूँ। पवित्र आत्मा की आग लगाओ हर एक उस कोने में और जला दे उस सारी गंदगी को जो मुझे एक मन एक चीज होने में रोकती है। मेरे हृदय को शुद्ध कर पवित्र आत्मा। मेरे दिल के हर एक कोने को पवित्र आत्मा देख लो। जहाँ जहाँ अशुद्धता, मैल, बैर भाव, कूट, विधर्म भरा हुआ है, जला लो पवित्र आत्मा की आग से। मेरे हृदय को शुद्ध कर दो ताकि आपका प्रेम मेरे दिल में आ सके। मैं कुछ भी बचा कर रखना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा में कुछ भी छुपा कर रखना नहीं चाहता, नहीं चाहती। हर एक उस बोझ को मेरे दिल से जला दो जो मेरे दिल में बैर भाव पैदा करता है, जो मेरे दिल में फूट डालता है, जो मेरे दिल में अशुद्धता भर देता है। जला दो हर उस विचार को। मैं कुछ भी बचा कर रखना नहीं चाहता पवित्र आत्मा। सारी नफरत को जला दो, सारे बैर भाव को जला दो, सारी फूल को जला दो जो मुझे एक मन एक चित्त नहीं होने देती। प्रभु जो मुझे आपकी देह का हिस्सा बनने में रुकावट है, प्रभु यीशु मसीह मेरे भीतर की ये फूट, ये विधर्म, मेरे भीतर की ये नफरत आपके साथ एक देह में एक अंग होने में रुकावट है। आप इसे जला दो पवित्र आत्मा। मैं अर्पण कर रहा हूँ, मैं अर्पण कर रही हूँ।
सारी दूरियों को मिटा दो पवित्र आत्मा, अंग से अंग को जुटाने दो पवित्र आत्मा, सारी दूरियों को आप जला दो, सारे वैर भाव को आप जला दो जो दूरियां पैदा करती है मनों में।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इन सभाओं के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। आपने पवित्र परमेश्वर प्रभु शुरू से प्रभु अब तक हमें अपने अनुग्रह में प्रभु और बलवंत उपस्थिति में मेरे पिता इस महान उपस्थिति में आप लेकर चले पिता। पवित्र परमेश्वर आपकी दासी को भी आपने अपने हाथों में इस्तेमाल किया प्रभु और अपने दास से सब सेवकों को प्रभु आपने इस्तेमाल किया। पवित्र परमेश्वर प्रभु बच्चों का पवित्र परमेश्वर समर्पण की प्रार्थना में प्रभु आपने मदद करी। इन सारी सभाओं के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। और अभी आपकी दासी को आपने इस लास्ट सेशन में भी पवित्र परमेश्वर अपने बलवंत हाथों में लेकर इस्तेमाल किया। सचमुच प्रभु एक मन होने की बहुत जरूरत है, एक देह प्रभु, एक विचार, एक होकर प्रकट होने के लिए आपकी सत्य की आत्मा पिता हमारी मदद करे। ये वचन भी हमारे हृदय और भी मांस की पट्टियों पर लिख दो मेरे प्रभु, और आपकी सत्य की आत्मा प्रभु चलाए प्रभु। इन सारी सभाओं के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हम सबके जीवनों से अभी यहाँ से निकलते हैं प्रभु। जो लोग प्रभु सबों के साथ आपकी महान उपस्थिति प्रभु बनी रहे, आप चलाइए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।